बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। तीन बड़ी खबरें आप तक पहुंचाने जा रहा हूँ। राब्ता कमेटी है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग की जी, उनमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, नई कानून साजी करनी है और कानून साजी बिल्कुल हो भी सकती है क्योंकि अब इस इत्तेहाद में 2/3 मेजोरिटी आ चुकी है। ठीक है, मेजोरिटी भी आ चुकी है और मेच्योरिटी भी आ चुकी है 2/3। तो अब ये किसी किस्म की भी कानून साजी कर सकते हैं। और अब जरदारी साहब प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, और मैं आपको ये भी खबर दे रहा हूँ कि अगले 10-15-20 दिनों के अंदर अंदर 5 से 6 वजारतें पीपल्स पार्टी भी ले लेगी जी। ठीक है जी, ये सोलो फ्लाइट नहीं चल रही और ऐसा किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होगा। तो अब कम से कम बिलावल साहब ये नहीं कह सकते शहबाज शरीफ साहब को या नवाज शरीफ साहब को कि ये इस बार सेलेक्टेड हैं, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डील कर आए हैं। जितनी डील इन्होंने की है उतनी ही डील उन्होंने की है। तो इतना बहरहाल मेरे और आपके सामने बात बिल्कुल क्लियर और वाजे होनी चाहिए। बात हो रही है उस कानून साजी के हवाले से। तो कुछ बड़े मामलात हैं देखने, जिसमें अदलिया, जिसमें जजेस और जिसमें जो जिसके मुतालिक मैं आपको कह रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है और अलार्मिंग है। कानून साजी होनी है और मुस्तकबिल में निगरान हुकूमत का, ये मैं बता रहा हूँ, दोनों पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों की राब्ता कमेटी के अंदर ये बात डिसाइड हो चुकी है कि मुस्तकबिल में निगरान सेटअप ख़त्म कर दिया जाए। यानी जो अगले 5 साल बाद इंतखाब आएंगे या जितने साल बाद भी इंतखाब आएंगे वो निगरान सेटअप के जेर नज़र नहीं होंगे, उनके जेर दस्त नहीं होंगे जी। ठीक है जी। और बजाय इनका काम था ईवीएम पे काम करते, इसको बेहतर करते, पाकिस्तान की जहालत से पाकिस्तान को निजात दिलाते, ये चोरों से, ये लुटेरों से, ये डाकुओं से, ये इन्फ्लुएंसर से, ये ताकतवरों से, ये फैसला साजों से, इनसे हमारी जान छुड़ाते ताकि किसी का भी नापाक अज़ाइम जो है ना वो ख़त्म हो जाते हैं। इस तरीके से बेहतर सिस्टम लेके आते हैं। आज दुनिया चांद पर है और हम अंगूठे लगा लगा के वोट डाल रहे हैं, लेकिन क्या करें, उसके बगैर ये लोग आ नहीं सकते। इसीलिए शायद ये अंडरस्टैंडिंग है। तो इंतखाबी इस्लाहात के लिए कानून का मुसवदा तैयार किया जाएगा जी। ठीक है जी, जिसकी रोशनी में मुद्दत पूरी करने वाली जो हुकूमत होगी ना, उसी का सरबराह नए इंतखाबात कराएगा। ठीक है जी। और मतलब इसके लिए बांग्लादेश और भारत की मिसाल भी दी जाती है। अच्छा, उनका इलेक्शन कमीशन बड़ा तगड़ा है ना यार, हमारे जैसा फुस इलेक्शन कमीशन थोड़ी है जहाँ ये काम होता है। उनको मरने का डर है, उनको जवाबदेह होने का डर है। इलेक्शन कमीशन के पीछे एक और इलेक्शन कमीशन नहीं है, ठीक है, जिसने कहा तुम देखो मैं संभाल लूँगा, अदालतों को भी मैं संभाल लूँगा, इंक्वायरी कमेटियों को भी मैं संभाल लूँगा, कमीशनों को भी मैं संभाल लूँगा। ये मिसालें देते हैं उधर की। पहले इतने मजबूत तो हो जाएं आप लोग। अच्छा, बहरहाल काबीना तहलील हो जाएगी और जो उस वक्त का जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म होगा वो काम जारी रखे। अब ज़रा शहबाज शरीफ साहब के पास मिसालें, आज 4-5 साल एग्जाम्पल है, 5 साल बाद जब इंतखाबात के लिए तारीख दी जाएगी तो शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी होगी। हाँ, उनकी काबीना तहलील हो जाएगी और मुस्तकबिल में अनवारुल हक काकड़ जैसे लोगों का किरदार की अब ज़रूरत नहीं है। उन जैसी शख्सियात की ज़रूरत नहीं है। जो काम अनवारुल हक काकड़ ने कर डाले ना, वो अब शहबाज शरीफ साहब 5 साल बाद करेंगे। ठीक है जी। और हैरानगी है, जिस पार्टी का वज़ीर आज़म वो कैसे साफ शफाफ इंतखाबात कराएगी। मैंने बोला इंडिया और बांग्लादेश की मिसाल है, मगर मैंने बोला उनका कानून का सिस्टम बहुत तगड़ा है, उनका अदालती निज़ाम बहुत तगड़ा है। अब ये बता दें, ब्यूरोक्रेसी तो उनके साथ सिंक्ड होगी, ऐसे ही है ना, और उन्हीं के साथ लिंक्ड भी होगी और उन्हीं के कॉन्सेप्ट के मुताबिक काम करेगी। तो शहबाज शरीफ साहब पे मिसाल ले लें कि अगले 5 साल बाद जब शहबाज शरीफ साहब इंतखाबात कराएंगे तो क्या वो साफ़ और शफाफ होंगे? तो नतायज किस किस्म के देंगे जी? जी हाँ, इस पर काम शुरू हो गया है। ये इमीडिएट होना है, विद इन नो टाइम होना है, ये आप जहन में रखिएगा। और ज़्यादा ज़्यादा ये सेनेट के इंतखाबात हो जाए तो उसके बाद देखें, सबसे पहले काम ये है, हुकूमती इस्लाहात है, इसमें अदालती इस्लाहात हैं, जजिस की तैनाती वो भी अपनी मर्ज़ी के जजिस वगैरह के साथ, ये सारा पूरा प्लान बना हुआ जी। ठीक है जी, ये मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ और ये एक्सक्लूसिव खबर है, आप ये देख लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा, ये सब हो रहा है जिस पर काम इस वक्त हो रहा है। गैलप सर्वे, जी हाँ, आज शाया हुआ, तहलका मचा दिया उसने और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की उसने अक्कासी कर दी, मुस्तकबिल को वाज़े कर दिया। बाकी जमातों का मुस्तकबिल क्या पाकिस्तान में, उसको भी बता दिया। गैलप सर्वे बताता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना, नौजवान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं और जो नाख्वानदा है यानी अनपढ़ लोग हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। मतलब आने वाले दौर में नून लीग और पीपल्स पार्टी का वोटर ख़त्म ही होगा ना, नाख्वानदगी ख़त्म होनी है, तालीम ने आगे आना है ना, अब लोगों के पढ़े लिखे लोगों ने आगे आना है। ये नाख्वानदगी तो एक जहालत का एक फेज़ था
पाकिस्तान के अंदर, वो अब ख़त्म होने जा रहा है। तो इसने डेफिनेटली अब तालीम के ऊपर ही जोर है ना, तो पढ़े लिखे तबके में ज़ाहिर बात है इजाफा होना है और नौजवानों ने बढ़ना है। और इस सर्वे के मुताबिक तालीम याफ्ता नौजवानों ने पीटीआई और नाख्वानदा तबके ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को वोट दिया। बिल्कुल ये धमाका है जी, बमशल है। ज़ाहिर बात है शऊर जो है वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है, सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, शऊर पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है। मतलब पीटीआई या इमरान खान की जो बातें हैं वो बड़ी कन्विंसिंग है, वो उनको समझ आती हैं पढ़े लिखे तबके को, ठीक है जी, और तभी वो उसे वोट दे रहे हैं। सर्वे में मज़ीद बताया गया है कि मिडिल पास जो वोटर है ना, जो 8वीं पास है, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को ज़्यादा हिमायत करता है, जो 8वीं पास है। और पीटीआई के 41% वोटर्स में से 18 से 24 साल के वोटर हाई स्कूल यानी मैट्रिक या इससे ज़्यादा की तालीम हासिल किए हुए हैं। यानी तालीम याफ्ता जो तबका है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता है, जबकि इसके मुकाबले में नून लीग के इसी तबके यानी हाई स्कूल या ऐसे वाले 21% है, पीटीआई के 41% है और इनके 21% है नून लीग के। और बैचलर्स और मास्टर डिग्री वाले 35%, बैचलर यानी बीए और एमए वाले 35% पीटीआई के वोटर हैं, जबकि नून लीग के हैं 15% और पीपल्स पार्टी के हैं 10%। तो अंदाज़ा लगा लें कि नाख्वानदा जो हैं, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो हैं, वो 29% हैं जिन्होंने नून लीग को वोट दिया, कम पढ़े लिखे लोगों ने, यानी जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, यानी जो इतने तालीम याफ्ता नहीं है, और एक बारी फेर और फिर वो बिरयानी और वो फिर वो कुछ, उनसे मुतालिक ये है। भुट्टो जिंदा है, यानी उनसे मुतालिक जो लोग हैं उसमें 29% जो हैं नून लीग के हैं जी, नाख्वानदा लोग, उन वोटर नून लीग के, और 23% पीपल्स पार्टी के हैं जी। और कम पढ़े लिखे लोगों में 21% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट मिल रहा है। तो अंदाज़ा लगा लें जी पढ़ा लिखा तबका और यूथ किस तरफ जा रहा है, और ये दूसरी जमातों के लिए अलार्म है और कुछ भी नहीं। इनको कुछ बड़े पैकेज, बड़े प्लान, बड़ी चीज़ों के साथ आना चाहिए। ये 5 साल डू और डाई वाली पोजीशन है, अगले 5 साल ये चीज़ों को मिलाने में भी बड़ा सोचेंगे कि हाय हाय हुआ गया जनाब, ये पोजीशन होगी। और ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अलार्मिंग सिचुएशन है ये गैलप सर्वे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ही खुशाइन चीज़ है, ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त ना जी और भी सुन लें जी, जो नून लीग में बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात है जी उनके अपने सोशल मीडिया में और उनके अपने कनेक्शंस के अंदर, कि जी नॉन इलेक्टेड को बहुत ज़्यादा नवाजा जा रहा है। कल मैंने एक एपिसोड दी थी आपको वज़ीर ख़ज़ाना की, औरंगज़ेब साहब नॉन इलेक्टेड आदमी हैं, ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना बनने जा रहे हैं। और फिर मैंने आपको वज़ीर दाखिला का बता दिया जो पहले मुशीर बनेंगे, मोहसिन नकवी साहब। कल शहबाज शरीफ साहब के हमरा नहीं, जब शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद देने गए जरदारी साहब को, तो मोहसिन नकवी साहब उधर बैठे हुए थे। तो मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी सारे इकट्ठे ही बैठे हुए थे। तो सब कुछ समझा कर लेना अब आप लोग। अच्छा जी, तो भाई अब वो उन्होंने ख़ुद भी तस्लीम कर लिया जी मोहसिन नकवी साहब ने कि जनाब मैं सेनेटर बनने के लिए जा रहा हूँ। उन्होंने कहा मैं किसी पार्टी के साथ नत्थी नहीं होऊंगा, मैं तमाम जमातों का आऊँगा, ठीक है। और पंजाब से सेनेटरशिप पे आएंगे, तो उसके बाद फिर वो डेफिनेटली वज़ीर दाखिला है। तो अब वज़ीर ख़ज़ाना नॉन इलेक्टेड, नून लीग का नहीं, वज़ीर दाखिला नॉन इलेक्टेड, नून लीग का नहीं। आगे सुन लें जी, शमशाद अख्तर जो वज़ीर ख़ज़ाना थी निगरान, वो भी काम अपना जारी रखेंगी, उनको मुआविन ख़ुसूसी लगाया गया जी वज़ारत ख़ज़ाना का। है ना मज़ेदार बात, सारे निगरान सेटअप वालों को नवाजा जा रहा है। हाँ जी, और सुने, अनमारुल हक काकड़ साहब रह गए हैं जिन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा था शायद मैं अपनी जमात बना लूँ। पहले बाप पार्टी थी, अब कोई बेटा पार्टी बनाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, शायद ये भी हो सकता है मैं किसी सियासी जमात पे आ जाऊँ। तो भाई वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी सेनेटर बनने के लिए जा रहे हैं। अच्छा जी, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी साहब, वो भी इस गवर्नमेंट के अंदर अपना काम जारी रखेंगे और वो मुशीर ख़ारजा के तौर पर अपना किरदार अदा करेंगे। इन निगरान सेटअप के अक्सर लोग, निगरान सेटअप के अक्सर लोग मौजूदा हुकूमत के अंदर अपना हिस्सा रखेंगे। हम बड़े ज़बरदस्त थे ना, और मतलब निगरान अपना काम जारी रखेंगे। गाजी अख्तर साहब है, ये इंडस्ट्री है जनाब, उस पर उसकी मिनिस्ट्री, उसके अंदर अपना मुशीर ख़ज़ाना के तौर पर होंगे निगरान सेटअप के। सलमान अहमद साहब में कन्फ्यूज़ हूँ, वो सलमान शाह हैं कि सलमान शाह हैं खदीजा शाह के वालिद, लेकिन बहरहाल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में उनकी ज़िम्मेदारी मिली है। और जो नून लीग वाले हैं वो एहतजाज कर रहे हैं कि भाई हम लोग मर गए थे, हमारे अंदर टैलेंट ख़त्म हो गया था, हमारा साबुन स्लो है, क्या है हमारे साथ मसला क्या है। पीपल्स पार्टी का तो कोई ऐसा नहीं किया काम, पीपल्स पार्टी ने तो किसी नॉन इलेक्टेड को इस तरीके से हुकूमत के अंदर शामिल नहीं किया, ये क्या है।
और पीपल्स पार्टी वैसे की वैसी है और वर्कर बड़ा नाला है जी, ये मैं आपको बता दूँ। ये पोजीशन है इस वक्त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगाह करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।